उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे महोबा। विपक्षी दलों पर किया जमकर प्रहार। आपको बता दें कि आगामी 20 मई को हमीरपुर महोबा तिंदवारी लोकसभा सीट में 5वें चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर चुनाव प्रचार की सरगर्मियां तेज हैं और बड़े बड़े दिग्गज नेता जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महोबा पहुंचे, जहां पर डामबगला मैदान पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर जमकर प्रहार किया और साथ ही उन्होंने कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकारों में माफियाओं को बढ़ावा देने की बात कही और भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश खासकर बुंदेलखंड से माफिया को पूरी तरीके से ख़त्म किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते 10 साल के कार्यकाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को सर्वश्रेष्ठ कहा। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में देश का पूर्ण विकास हुआ है और मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महोबा आकर ही अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया, जिससे किसानों को लाभ पहुंचा। साथ ही उनके द्वारा बुंदेलखंड के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्हें महोबा से खास लगाव है। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद, भाजपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, सदर विधायक राकेश गोस्वामी, चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत, पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत, जिला अध्यक्ष महोबा अवधेश गुप्ता सहित तमाम भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। बहनों और भाइयों, मेरे लिए तो महोबा की भूमि ऐसे लगती है जैसे हमारी अपनी भूमि हो, क्योंकि बाबा गोरखनाथ ने एक लंबे समय तक यहीं के गोरखगिरी में तपस्या की थी और आला उदल को अमरता का वरदान इसी धरती पर प्राप्त हुआ था। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार गोरखगिरी के पर्यटन विकास की संभावना को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों, जब भी मैं बुंदेलखंड आता हूं, मेरे मन में लगता है कि वास्तव में बुंदेलखंड के साथ पिछली सरकारों ने कितना बड़ा अन्याय किया, कितना प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर यहां नदी है, यहां नाले हैं, यहां खनन है, यहां पर्यटन की संभावनाएं हैं। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने यहां पर माफिया तो पैदा किए थे, कोई खनन माफिया, कोई भू माफिया, कोई जंगल माफिया, कोई जंगल के डकैत, लेकिन यहां की जनता के साथ यहां के विकास को अवरुद्ध करके यहां की जनता का उन्होंने शोषण किया है। उनके विकास के लिए कोई कार्य योजना नहीं बना पाए। और बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है जब मैं बुंदेलखंड के अंदर बुंदेलखंड एक्सप्रेस को देखते हुए चलते हुए देखता हूं, फर्राटे से गाड़ियां यहां पर फर्राटा मरती है, तो मुझे लगता है कि हमारा बुंदेलखंड भी अब विकास की ऊंचाइयों पर छूने से कोई रोक नहीं सकता है। बहनों और भाइयों, आज जब बुंदेलखंड में हर घर नल की योजना लागू होती है, मुझे भी लगता है कि मेरा बुंदेलखंड भी अब प्यासा नहीं रहेगा, क्योंकि यहां के हर घर में हम पानी पहुंचाएंगे, शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने का काम करेंगे। बुंदेलखंड के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं इसी महोबा में आए थे अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण करने के लिए। 2017 के पहले क्या स्थिति थी? डकैतों का आतंक था, बड़े बड़े माफिया थे। आखिर सपा, बसपा, कांग्रेस ने तो केवल माफिया यहां दिए थे, अराजकता फैला रहे थे, लूट खसोट मचा रहे थे, सड़कों को बर्बाद कर रहे थे, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में थी, विकास ठप पड़ा हुआ था। और आज डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में एक नहीं 2-2 नोट, झांसी से लेके चित्रकूट तक पूरा डिफेंस कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया। हम लोग बुंदेलखंड को नोएडा की तर्ज पर विकसित करने के लिए हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। मैं बधाई देता हूं बुंदेलखंड वासियों को। अब हमारा बुंदेलखंड का नौजवान बुंदेलखंड से प्लान नहीं करेगा, एक बार हमें इस योजना को लागू करने दीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड का नोएडा की तर्ज पर विकास करने की बात कही है।